जय हिंद साथियों, राम राम बिसारन है। तो दोस्तों, बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल BRO SKT की ट्रेड के क्वेश्चनों की आज हम करेंगे दोस्तों फायर और फायर सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना पिछले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया था। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास को साथ के साथ नोट करना है और इसका रिवीजन भी करना है। तो चलो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आग क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ज्वाला को आग कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, आग त्रिकोण के 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 3, आग के कितने मुख्य वर्ग होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 6 यानी 6। प्रश्न नंबर 4, श्रेणी ए की आग किन वस्तुओं में लगती है? तो इसका आंसर है लकड़ी, कागज, कपड़ा तथा रबर जैसी ठोस ज्वलनशील वस्तुओं में। प्रश्न नंबर 5, श्रेणी बी की आग किन पदार्थों में लगती है? तो इसका आंसर रहेगा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों में। प्रश्न नंबर 6, श्रेणी सी की आग किन पदार्थों में लगती है? तो इसका आंसर है ज्वलनशील गैसों में। प्रश्न नंबर 7, श्रेणी डी की आग किन पदार्थों में लगती है? तो इसका आंसर रहेगा ज्वलनशील धातुओं में। प्रश्न नंबर 8, श्रेणी ई की आग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा विद्युत उपकरणों से। प्रश्न नंबर 9, श्रेणी एफ की आग किन पदार्थों में लगती है? तो इसका आंसर रहेगा खाद्य तेल तथा वसा में। प्रश्न नंबर 10, आग बुझाने का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है आग त्रिकोण के किसी एक तत्व को समाप्त करना, यानी जो वो ना ट्रायंगल, उसमें से किसी भी एक के तत्व को समाप्त कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। प्रश्न नंबर 11, आग को बुझाने की शीतलन विधि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है शीतलन विधि। प्रश्न नंबर 12, आग को ऑक्सीजन से वंचित करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर रहेगा गुटन विधि। प्रश्न नंबर 13, ईंधन हटाकर आग बुझाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर रहेगा स्टारवेशन मेथड, ईंधन हटाने की विधि। यानी दोस्तों क्या करेगा एग्जामिनर, आपको ऐसे पूछ लेगा ईंधन हटाकर आग बुझाने की विधि क्या कहलाती है, और उसके ऑप्शन में स्टारवेशन मेथड लिख देगा। तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश में भी इसको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14, आग फैलाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 15, आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है चेतावनी देना। प्रश्न नंबर 16, आग लगने पर सबसे पहले किसकी सुरक्षा करनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा मानव जीवन की। प्रश्न नंबर 17, स्टोर में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर रहेगा विद्युत शॉर्ट सर्किट। यानी दोस्तों ये तो एक क्वेश्चन के हिसाब से है, लेकिन आग लगने के और भी कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किस श्रेणी की आग में किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा श्रेणी ए। प्रश्न नंबर 19, विद्युत आग पर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा विद्युत आघात का खतरा होता है। प्रश्न नंबर 20, स्टोर में अग्नि सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जन धन की सुरक्षा करना। प्रश्न नंबर 21, आग के लिए ईंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है दहन के लिए। प्रश्न नंबर 22, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 23, आग को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो इसका आंसर रहेगा प्रारंभिक अवस्था में बुझाना। प्रश्न नंबर 24, स्टोर में ज्वलनशील पदार्थ कहाँ रखने चाहिए? तो इसका आंसर है सुरक्षित एवं हवादार स्थान पर। प्रश्न नंबर 25, पूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 26, अपूर्ण दहन में कौन सी विषैली गैस बनती है? तो इसका आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
दोस्तों इसका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनके ना शॉर्टकट में फॉर्मूले भी याद रखना, ठीक है। CO2 O2 है ना, क्योंकि अगर एग्जामिनर इनकी जगह ऑप्शन में फॉर्मूला भी दे सकता है। प्रश्न नंबर 27, आग लगने पर किस दिशा में निकलना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा आपातकालीन विकास मार्ग से। प्रश्न नंबर 28, अग्नि बाल्टी क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आग बुझाने के लिए प्रयुक्त धातु की बाल्टी। प्रश्न नंबर 29, अग्नि बाल्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर रहेगा लाल। प्रश्न नंबर 30, अग्नि बाल्टी पर किस रंग से फायर लिखा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सफेद रंग से। प्रश्न नंबर 31, अग्नि बाल्टी में सामान्य क्या भरा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सूखी रेत या पानी। प्रश्न नंबर 32, विद्युत आग पर किस प्रकार की अग्नि बाल्टी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा रेत से भरी अग्नि बाल्टी। प्रश्न नंबर 33, ज्वलनशील तेल की आग पर किस अग्नि बाल्टी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा रेत से भरी अग्नि बाल्टी। प्रश्न नंबर 34, अग्नि बाल्टी किस धातु की बनाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा इस्पात की यानी स्टील की। प्रश्न नंबर 35, अग्नि बाल्टी कहाँ रखी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर। प्रश्न नंबर 36, अग्नि बाल्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा प्रारंभिक अवस्था की आग बुझाना। प्रश्न नंबर 37, अग्नि बाल्टी का नियमित निरीक्षण क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा उपयोग के लिए तैयार रखने हेतु। प्रश्न नंबर 38, अग्नि चेतावनी यंत्र क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आग जलने की सूचना देने वाला उपकरण। प्रश्न नंबर 39, अग्नि चेतावनी यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा लोगों को तुरंत सचेत करना यानी अलर्ट करना। प्रश्न नंबर 40, आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा अग्नि चेतावनी यंत्र सक्रिय करना। प्रश्न नंबर 41, अग्नि चेतावनी यंत्र किस प्रकार संकेत देता है? तो इसका आंसर रहेगा ध्वनि या प्रकाश द्वारा। प्रश्न नंबर 42, अग्नि चेतावनी यंत्र कहाँ लगाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा भवन एवं प्रमुख स्थानों पर। प्रश्न नंबर 43, अग्नि चेतावनी यंत्र का परीक्षण कब करना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा नियमित अंतराल पर। प्रश्न नंबर 44, अग्नि चेतावनी यंत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जन जीवन की सुरक्षा करना। प्रश्न नंबर 45, अग्नि चेतावनी मिलने पर क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 46, अग्नि चेतावनी यंत्र किससे संचालित हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा विद्युत शक्ति या बैटरी से। प्रश्न नंबर 47, अग्नि चेतावनी यंत्र किसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा सभी वाहनों के लिए। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 48, फायर बीटर क्या है? तो इसका आंसर रहेगा घास, झाड़ियों और छोटी आग को बुझाने का हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण, यानी जब हम आग को पीट पीट कर बुझाते हैं तो उसको बोलते हैं फायर बीटर। प्रश्न नंबर 49, फायर बीटर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका आंसर रहेगा प्रारंभिक अवस्था की आग बुझाना। प्रश्न नंबर 50, फायर बीटर का सिरा किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर रहेगा रबड़ का। प्रश्न नंबर 51, फायर बीटर का हैंडल किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर रहेगा लकड़ी या धातु का। प्रश्न नंबर 52, फायर बीटर किस प्रकार की आग के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर रहेगा घास और झाड़ियों की आग के लिए। प्रश्न नंबर 53, फायर बीटर आग कैसे बुझाता है? तो इसका आंसर है लपटों को दबाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर, यानी जब आग की लपटें उठती हैं तो उसको हम फायर बीटर से दबा देते हैं, जहां ऑक्सीजन का अभाव होता है और आग बुझ जाती है। प्रश्न नंबर 54, फायर बीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा वन क्षेत्र, खेतों और खुले स्थानों में। प्रश्न नंबर 55, क्या फायर बीटर विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं। प्रश्न नंबर 56, क्या फायर बीटर बड़ी आग बुझाने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं। प्रश्न नंबर 57, फायर बीटर की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने के लिए।
प्रश्न नंबर 58, फायर बीटर की किस श्रेणी की आग में अधिक उपयोगी होता है? तो इसका आंसर रहेगा श्रेणी ए की आग में। प्रश्न नंबर 59, फायर बीटर का रखरखाव क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग के लिए। प्रश्न नंबर 60, फायर बीटर का उपयोग करते समय क्या पहनना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा सुरक्षा उपकरण यानी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रश्न नंबर 61, फायर बीटर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा सरल, हल्का और तुरंत उपयोग योग्य होना। प्रश्न नंबर 62, स्टोर कीपर को फायर बीटर की जानकारी क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा प्रारंभिक आग पर तुरंत नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके फायर से रिलेटेड 62 क्वेश्चन। तो अगली क्लास भी फायर से ही संबंधित है दोस्तों, उसमें हम फायर एंसिटी यूजर कराएंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो दोस्तों, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करते आ रहे हैं, और आगे हम आपको जैसे ये सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी उसके तुरंत बाद हम आपको थ्योरी प्लस 50 क्वेश्चनों की MCQ सीरीज़ करेंगे। उसमें 5 से 6 क्लास करेंगे, 6-7 क्लास जो भी होंगी, और आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।